अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन, जो कि हम बिना ओवन और बिना तंदूर के बनाएंगे। गैस पे ही बनेगा। बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन बन के तैयार होगा। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि इतने इजी वे में आपने इतना शानदार सा स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन तंदूरी बना लिया है। तो आइए चलिए इस चिकन तंदूरी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 kg के करीब चिकन लिया है और चिकन के पीसेस को हमने बड़े बड़े साइज़ में कट कराया है। अब हम इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे। तो चिकन को बिल्कुल अच्छे से हमने धो के वॉश करके इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में हमने कट करवाया था। तो इसमें हम इस तरीके से डीप कट लगा देंगे। इस तरीके से कट लगाने से चिकन जब हम मैरिनेट करते हैं तो मसाले का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से चिकन के अंदर तक जाता है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये फर्स्ट मैरिनेट है। इस तरीके से हम इसे अदरक, लहसुन, नमक और नींबू के रस में मिक्स कर देंगे अच्छे से और मिक्स करके इसे हम फर्स्ट मैरिनेट करेंगे। इस तरीके से जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहता है। तो एक बार पहले आप इस तरीके से चिकन में अदरक, लहसुन का पेस्ट और नमक और नींबू का रस डाल दें और बिल्कुल अच्छे से चिकन पे मसाज कर दें अदरक लहसुन का। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें इसे लगा देना है और लगा के कम से कम हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम इसका सेकेंड मैरिनेट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने हाथों की मदद से मसाले को अच्छे से चिकन में मिक्स करके अब हम इसे एक साइड में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हम दूसरा मैरिनेशन के लिए मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। बिल्कुल अच्छे से इसे हमें गर्म करना है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का गर्म रहेगा तो इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। देखिए तेल बिल्कुल हल्का सा गर्म है। तो इसमें हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे हम अब एक बर्तन में डाल लेंगे। तो ये देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आता है चिकन में। तो इस तरीके से आप कश्मीरी लाल मिर्च को सरसों के तेल में हल्का सा डाल के उसके बाद डालें। और यहाँ पे अब हम दही डालेंगे। तो ये देखिए दही को हमने छन्ने में डाल दिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए और बिल्कुल गाढ़ी सी हमें दही चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब दही लिया है और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब भुना कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब धनिया का पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब काला नमक डाल देंगे। काला नमक आप ज़रूर से चिकन तंदूरी में डालें, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, बहुत ही अलग तरीके का टेस्ट होता है इससे। और 2 टीस्पून के करीब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैरिनेट किया था तो भी नमक हमने डाला था। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे हम भुना हुआ रोस्टेड कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और इन सब मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दही को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला का पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2 पिंच के करीब रेड फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, पर डालने से कलर बिल्कुल आपको मार्केट की जैसा आएगा, जैसा आप रेस्टोरेंट में तंदूरी चिकन खाते हैं वैसे ही। तो 2 पिंच के करीब हमने डाल दिया है और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला हमने और डाला था, क्योंकि हमें थोड़ा खट्टा चाहिए। तो हमने 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला और डाला। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। सेकेंड मैरिनेशन के लिए हम चिकन को इस तरीके से उठाएंगे और मसाले में डालेंगे। मसाले की हम कोटिंग करेंगे जो मसाला हमने बनाया है। तो ये देखिए इसका जो एक एक पीस हमें इस तरीके से उठा लेना है और इसमें जो पानी होगा वो हम फेंक देंगे। तो ये देखिए पहले हम इस तरीके से आधा चिकन हमने इसमें डाला है, बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और बाकी बचे हुए को भी हम डाल देंगे और बाकी जो अदरक लहसुन का पेस्ट बच गया है वो हम फेंक देंगे, उसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसाज करते हुए आप चिकन में अच्छे से कोटिंग करें मसाले की। जितने अच्छे से आप मसाला इसमें लगाएंगे उतना अच्छा तंदूरी बनेगा आपका।
तो अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमने एक कोयले को गर्म कर लिया था, उसमें हमने 1 टीस्पून के करीब बटर डाल दिया है और बटर को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही इसमें धुआं आने लगेगा हम इसे ढक देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि इस तरीके से ढक के छोड़ने से आपके चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसे हटा देंगे, ज़्यादा देर भी हम नहीं रखेंगे, नहीं तो टेस्ट कड़वा हो जाता है। और ये देखिए अब हम इसे रख देंगे, कम से कम आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़िए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अब आप इसे फ्रीज़ में डाल दें। तो चलिए अब हमारा आधा घंटा हो चुका है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बर्तन में 1 टीस्पून के करीब तेल डाल दिया है और उसमें इस तरीके से हम चिकन के पीसेस को उठाएंगे और डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 पीस डाला है और अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो गैस का फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम एक साइड से बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए अब हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि चिकन को हमें पकाना भी है ताकि अंदर तक वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमने इसे ढक दिया। ढक के हम कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद चिकन का पानी अलग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसकी देखिए साइड को हम चेंज कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिकन सॉफ्ट हो चुका है। तो हाई फ्लेम पे अब हम इसे बस फ्राई करना है। तो जो एक्स्ट्रा इसमें ग्रेवी निकला है वो पूरा सूख जाना चाहिए। तो इस तरीके से गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई करके इसे हम सुखा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से तेल भी अलग हो जाएगा और चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और देखिए ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट जूसी बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम चिकन को हल्का हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा चिकन अब बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। देखिए कितना शानदार सा कलर लग रहा है। तो इसी तरीके से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। तो इसी तरीके से अब हम बाकी बचे हुए चिकन को भी फ्राई करेंगे। तो उससे पहले हमने जिस बर्तन में चिकन को फ्राई किया था उसमें जो मसाला सट गया है उसे हमें बिल्कुल अच्छे से निकाल देना है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा हमने हटा दिया है। अब वो जो बचा हुआ तेल था उसी में बस हम चिकन के पीसेस को डालना है। हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें तेल रहना चाहिए ताकि वो सटे नहीं। तो इसी तरीके से बाकी सारे चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए चलिए अब हम इसे इस तरीके से एक ग्रिल नेट पे रखेंगे और इस तरीके से हम इसे गैस पे रख देंगे और गैस का फ्लेम हाई करके हम बस इसे हल्का हल्का सा बर्न कर लेंगे। हल्का हल्का सा इस पे हम जला लेना है हमें, और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई करते जाएंगे। तो ये देखिए बटर अप्लाई कर दिया हमने, बहुत अच्छा सा इसमें शाइन आ गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो देखिए इस तरीके से करने से बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आता है और बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप हल्का हल्का सा इसे दोनों साइड से साइड चेंज कर करके गैस के फ्लेम पे आप इसे सेक सकते हैं। तो ये देखिए बाकी बचे हुए चिकन के पीसेस को भी हम इसी तरीके से साइड चेंज करके हल्का हल्का सा जला लेंगे। ऊपर से हल्का सा बटर लगा देंगे, इससे एकदम टेस्ट अलग सा हो जाता है बटर लगाने से। तो इसी तरीके से हम सारे चिकन को हल्का हल्का सा इस तरीके से स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। तो बहुत ही शानदार सी खुशबू वाली और बहुत ही टेस्टी सा चिकन तंदूरी घर में बन के तैयार हो चुका है। जब आप इसे सर्व करेंगे तो किसी को नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। बिल्कुल टेस्ट मार्केट की जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूर जैसा आता है। तो एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। तो आप इसे हरी चटनी, नींबू, प्याज के साथ सर्व करें गर्मा गर्म। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू।